हेलो स्टूडेंट्स। तुम सभी लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आईआईटी जी मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, और कोई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए ओलंपियाड एंड सो ऑन प्रिपेयर कर रहे हैं। हर स्टूडेंट किसी न किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में ही होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। मीनिंग इज दिस कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ये समझाने की ज़रूरत है कि आप लेस एफर्ट से मोर गेन कैसे कर सकते हैं। और हर स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही लेबर कर सकता है। सिचुएशन एंड एबिलिटी हर कोई, देखिए ऐसा है, कुछ लोग तो कहेंगे कि आप 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़िए, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ो। सो 14 आवर्स, 16 आवर्स और 18 आवर्स। वो कह रहे हैं कि आईटी क्रैक करना है तो आपको इतने आवर्स पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम 10 आवर्स 12 आवर्स में ही टायर्ड हो जाते हो, 8 आवर्स में टायर्ड हो जाते हो, तो तुम 14 आवर्स नहीं पढ़ सकते। और 14 आवर्स पढ़ोगे, 10 आवर्स में टायर्ड हो गए और 12 आवर्स लिए बुक आप बैठे हो, जो तुमने 10 आवर्स में स्टडी किया है वो भी जीरो हो जाएगा। आप 100 क्वेश्चन की जगह आप 50 क्वेश्चन पढ़िए, 50 की जगह 25 पढ़िए, बट उन 25 क्वेश्चंस की थ्योरी की, आर्टिकल्स की डीप और अच्छी और कंप्लीट और कंसेप्ट बेस क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 क्वेश्चन एक दिन में कर लिए, सॉल्व कर लिए, बट उन 100 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन का कंसेप्ट, प्रिंसिपल आपकी मेमोरी में नहीं है, जीरो। कभी भी आईआईटी नीट आपका क्लियर नहीं होगा। हाँ, बोर्ड में रट करके आप गेन कर सकते हैं। नीट और आईआईटी में स्टैंडर्ड रैंकिंग कभी नहीं आ सकती। बहुत ही गंदा बोलते हैं जो बोलते हैं 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। मैं कहता हूँ ऑनेस्टली पढ़िए। आप 8 आवर्स पढ़िए। आपको ऐसा तो नहीं सिर्फ एक दिन पढ़ करके ख़त्म, आपको ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट भी देना है और रेगुलर स्टडी करना है। और समाज में स्टडी के साथ साथ तुम्हारे पास और भी वर्क आ ही जाते हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, अदर वर्क भी आ जाते हैं, उन्हें भी मैनेज करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक सिस्टमेटिक स्टडी आप नहीं करेंगे, सफलता तो नहीं मिलनी है, रैंकिंग नहीं आएगी। और सिस्टमेटिक स्टडी क्या है, आई एम टेलिंग यू। आपने टॉपिक 1 आज स्टडी किया है, और कल जब आप टॉपिक 2 पे आओगे तो पहले फर्स्ट टॉपिक 1 को रिवाइज करिए, फिर टॉपिक 2 को पढ़िए। थर्ड डे टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 को रिवाइज करिए और फिर थर्ड पढ़िए। थर्ड टॉपिक का मतलब है जितना भी आपने फर्स्ट डे और सेकंड डे पढ़ा है वो पहले रिवाइज कर लीजिए, और फिर थर्ड डे नया स्टडी करिए। इस टेक्निक से, और फर्स्ट डे जो पढ़ा वो रिवाइज करिए, सेकंड डे जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करिए, थर्ड डे पहले जो पढ़ा वो रिवाइज करिए, और फिर कुछ नया पढ़िए। तो ये टॉपिक जब आप इस 4th डे पहुंचेंगे तो ये टॉपिक पहले आपने फर्स्ट डे पढ़ा ही और 3 डेज रिवीजन में आ गया। 3-4 डेज रिवीजन में जब ये पहुंचेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और 5th डे, फिर पहले इन टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए और फिर ये करिए। तो प्रैक्टिकली होगा ये कि जैसे फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट डे आपने पढ़ा और इसमें 2 आवर्स का टाइम दिया है,
नेक्स्ट डे जब आप रिवाइज करोगे तो ओनली हार्डली 30 मिनट लगेंगे रिवीजन में। कुछ चीज़ें भूल गए होगे वो लर्न हो जाएंगी और कुछ नया टॉपिक आप पढ़ लीजिए। जब आप थर्ड डे आप बैठते हैं तो इसमें हार्डली 10-15 मिनट का ही टाइम लगेगा। इसमें 30 मिनट ले लीजिए मैक्सिमम, और ये आप 1.5 घंटे करीब इसमें टाइम दे दीजिए। फिर इसमें मुश्किल से 5 मिनट, इसमें से 20 मिनट, 15 मिनट, और इसमें 30 मिनट, और फिर इसमें 5 मिनट रिवीजन में। क्योंकि ये चीज़ें आपको लर्न हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं, और फिर इसमें मुश्किल से 10-15 मिनट और 30 मिनट, और फिर आप इसमें से आ जाइए। देन आफ्टर 5 days और ऑन द 5th day आपको रियलाइज होगा कि ये तो मुझे अच्छे से आ गया, कुछ भी पूछा जाए, ये मतलब ये जो आपने स्टार्टिंग में 2 आवर्स दिए थे ये आपके पक्के हो गए। कुछ भी पूछा जाए ये तो मुझे आता है, ये आपकी लॉन्ग मेमोरी में पहुंच गया। इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये तो मेरी मेमोरी में आ गया। तो जब 6th डे आप जाएं तो 6th डे टॉपिक 1 को छोड़ सकते हैं, टॉपिक 2 पे पहुंचिए, 3 को रिवाइज करिए, और 4th को रिवाइज कर लीजिए, और 5th को रिवाइज कर लीजिए, और नया टॉपिक 6 कवर कर लीजिए। ये आपका नया टॉपिक होगा, और ये पुराने टॉपिक हैं जिन्हें रिवाइज कर लिया। फिर क्या होगा, फिर ये सेकंड जो टॉपिक है इसमें भी आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है। जैसे ही आप पेज ओपन करोगे आपको लगेगा अरे ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है, ऐसे होगा, और आप आगे बढ़ जाओगे। अब ये आपकी मेमोरी में आ गया। अब इन 2 टॉपिक की आपकी चिंता खत्म। अब आप 3rd को रिवाइज कर लीजिए, 4th टॉपिक रिवाइज करिए, 5th रिवाइज कर लीजिए, और 6th रिवाइज कर लीजिए, और 7th नया टॉपिक आप पढ़िए। आप इस ऑर्डर में आप चलेंगे तो प्रैक्टिकली हर टॉपिक 1, 2, 3 ग्रेजुअली आपकी लॉन्ग मेमोरी में आएगा। और प्रैक्टिकली होता ही है कि किसी भी टॉपिक को अगर बार बार आप पढ़ते रहोगे, रोज पढ़ते रहोगे, तो फिजिक्स में मेनली क्या होता है, या मैथ्स में भी होता है, केमिस्ट्री में, कि एक प्रिंसिपल रूल्स कई जगह अप्लीकेबल होता है। तो ये अच्छे से मेमोराइज हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो इनको अप्लाई जब करोगे तो 3rd से अप्लाई कर दोगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे ये होगा कि ये नहीं, आपकी मेमोरी में कंसेप्ट क्लियर में आपने 3rd से अप्लाई किया, और यही आपके लिए शॉर्टकट बन जाएगा। और इससे आपकी स्पीड बढ़ गई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग नॉलेज होगी। इस टाइप से आप बोलोगे नहीं। अगर ये टेक्निक आप अप्लाई नहीं करते हैं, आपने पढ़ा ये, अरे ये तो मैंने पढ़ ही लिया, छोड़ो ये हो गया, सिर्फ आप पेज काउंट करोगे, नंबर्स काउंट करते हैं, तो प्रैक्टिकली ये हाँ पढ़ लिया, कल इसको 2 घंटे पढ़ा था, बहुत पढ़ लिया मैंने, नया टॉपिक पढ़ते हैं। और नया टॉपिक पढ़ोगे 1 हफ्ते 5 दिन बाद ये पूरा का पूरा भूल जाओगे। और फिर इसके जो प्रिंसिपल्स जो अप्लाई कर रहे थे आप यहाँ पर, वो आपको याद नहीं होंगे, आपको टाइम लगेगा, पीछे ओपन करोगे, सोचने में टाइम लगाओगे, और इस टाइप से स्पीड नहीं आ पाएगी। तो हर चीज़ मेमोराइज हो जाए और स्पीड भी आ जाए, उसके लिए द बेस्ट है इस सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़िए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो। इस सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए कि पहले पिछले रिवाइज कर लो, फिर आगे पढ़िए। अगर रिवीजन में ही टाइम पूरा हो गया तो आगे मत बढ़िए, पेज मत काउंट करो, नॉलेज काउंट करो। आप 100 पेज की जगह पर 80 पेज लर्न करो, लेकिन 80 बिल्कुल स्ट्रांगली होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि 100 के 100 पेज आपने पढ़ लिए लेकिन कंसेप्ट एक भी पेज का क्लियर नहीं हो, तो ऐसी स्टडी नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों से जरूर बहुत दूर रहिए जो ये कहते हैं कि 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। वो आपको आगे नहीं ले जाना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही दिन तुम्हें पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ लो, 18 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। बिकॉज आपको प्रॉपर स्लीप भी चाहिए, और जब आप मेंटल वर्क करोगे तो आपको मेंटल स्लीप भी चाहिए। जब तक आप अच्छे से स्लीप नहीं लोगे आपका मेंटल वर्क नहीं होगा। सो ये सिस्टमेटिक स्टडी है,
आप इसे फॉलो करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बताऊंगा कि आपको कब गेटअप होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से योगा एक्सरसाइज करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ। टू द पॉइंट, हमें इस टाइम उठना है, इस टाइम से इस टाइम पढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है, सोना है, फिर पढ़ना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर ये योगा एक्सरसाइज करना है, ये खाना है, फिर ये पढ़ना है। आपको एक रूटीन बन जाएगा और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे और रॉकेट की तरह आप उड़ने लगोगे, भागने लगोगे। और इतना हमें लोड तुम्हारे ऊपर नहीं देना है कि भर भरा करके गिर पड़ो, 14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो। अरे इंसान हो कि जानवर हो, पढ़ोगे 18 घंटे तो सोए कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं। 18 घंटे पढ़े या 16 घंटे पढ़े तो कितने? 8 घंटे बचे। 8 घंटे में 2 घंटे नहाना धोना खाना पीना इसमें से चला गया। अब 6 घंटे की नींद, जो बंदा रात दिन पढ़ेगा वो 6 घंटे की नींद पूरी कर लेगा और सिर्फ पढ़ेगा। कितने दिन ऐसे पढ़ लोगे? अरे वो पढ़ाना नहीं चाहते, तुम्हें आगे निकालना नहीं चाहते, वो गिराना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आपका खेलना भी ज़रूरी है, खेलने के लिए भी टाइम निकालोगे तभी रिफ्रेशमेंट आएगा तो नई एनर्जी उत्साह आएगा तो ज़्यादा पढ़ोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और मैं कुछ बुक्स बताऊंगा तो मैं इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि ये इन बुक्स को फॉलो करो, तो वो बुक्स के मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से निकाल लीजिए, देख लीजिएगा कि ये बुक्स तुम्हें हेल्प करेंगी। और प्लीज़ अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को तो सबसे पेरेंट्स एक्सेप्ट पेरेंट्स अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानिए। इन्फियरिटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग से रेगुलर आप स्टडी करोगे तो आप बढ़ते जाओगे। ओके, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।